बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 1 है उसी एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उनको सॉल्व किया था, और उसके साथ ही जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पार्ट बी है एक्सरसाइज का, उसको भी सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं वॉच किया तो वो लेक्चर वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग जो ये पार्ट सी है एक्सरसाइज का, जो कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद पार्ट डी है जिसके अंदर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं इनको मैंने सॉल्व करके आपके लिए नोट्स रेडी किए हैं, तो मैं आपके साथ इनके नोट्स भी शेयर कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। पहले इनका सोल्यूशन देखें। पहला था हमारे पास एक्सप्रेस इन अप्रोप्रिएट्स यूनिट्स। ठीक है, जो हमें गिवन थी चीज़ें, उनको हमने अप्रोप्रिएट यूनिट के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करना था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था थिकनेस ऑफ ए 5 रुपी कॉइन। ठीक है, अगर हमारे पास एक 5 रुपी कॉइन है तो उसकी थिकनेस को हम लोग किस यूनिट के अंदर जो है वो शो करेंगे। तो जो 5 रुपी का एक कॉइन होता है, आपने भी देखा होगा 5 रुपी का कॉइन, तो उसको हम लोग जो है वो मिलीमीटर्स के अंदर शो कर सकते हैं उसकी थिकनेस को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था लेंथ ऑफ ए बुक। तो अगर एक बुक है तो उसकी लेंथ 1 मीटर से तो कम ही होती है। ठीक हो गया, तो एक बुक की लेंथ को हम लोग जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। बुक में जस्ट इतना पूछा है कि किस यूनिट के अंदर आप लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे लेंथ ऑफ बुक। सिमिलरली तीसरा जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, वो है लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड। ठीक है, कि फुटबॉल की फील्ड जो है उसको लेंथ को अगर हम बताना चाहते हैं तो ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, सेंटीमीटर से ये ज़्यादा होती है बट किलोमीटर से कम होती है, तो हम लोग इसको जो है वो मीटर्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, ठीक है, दो शहरों के दरमियान जो फासला है उसको एक्सप्रेस हम लोग करते हैं किलोमीटर्स की रेंज में। ठीक है, किलोमीटर्स में हम लोग बताते हैं, जैसे गुजरांवाला से लाहौर का जो डिस्टेंस है एवरेज, हम कहते हैं कि ये 60 किलोमीटर है या 65 किलोमीटर है। तो दो सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर्स के अंदर हम लोग बताएंगे। सिमिलरली मैस ऑफ 5 रुपी कॉइन, ठीक है, 5 रुपए का जो सिक्का है हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो उसका जो मैस है, क्योंकि 1 किलो से तो वो कम होगा, तो हम लोग उसको फिर ग्राम्स के अंदर जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप मेजर भी कर सकते हैं घर में। अगर आपके पास 5 रुपी का एक जो है वो सिक्का है तो उसका मैस आप लोग जो है किसी डिजिटल जो है वो मैस मेजरिंग डिवाइस के ऊपर रख के इसका मैस मेजर कर सकते हैं। मैस ऑफ योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग के अंदर काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, तो उनका मैस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम लोग जो है वो किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन किलोग्राम्स। ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग किलोग्राम्स के अंदर। इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, आपकी क्लास का जो पीरियड है, जो लेक्चर है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन का है, तो उसको हम लोग जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन टैंक ऑफ ए कार, तो कार के अंदर जितना हम लोग पेट्रोल फिल करते हैं और उसका वॉल्यूम जो है वो हम लोग लीटर्स के अंदर, जब भी हम बाइक्स में भी पेट्रोल फिल कराते हैं तो वो लीटर्स में हम लोग उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। सिमिलरली टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, ठीक है, 1 लीटर जो दूध है उसको बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम लोग मिनट्स के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, इट मे टेक्स 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें 1.2 क्वेश्चन है। अब आगे ये 1.1 था, उसके ये सारे पार्ट्स थे। ठीक है, उसके बाद 1.2 है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम फॉर ए टेलर। जो दर्जी होता है उसके लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में पूछा था व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू ए टेलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम मेजर्स consistency and accuracy in measurements, preventing errors in tailoring. It allows tailors to take precise body measurements and ensure properly fitting clothes. ठीक है, तो ये दर्जियों के लिए ज़रूरी है कि वो एक स्टैंडर्ड यूज़ करें। मोस्टली जो हमारे जो दर्जी होते हैं जो कपड़े सिलाई करते हैं, तो वो जिस यूनिट में मयरिंग करते हैं वो मोस्टली इंचेस के अंदर मयर कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1.3 क्वेश्चन है
बुक के ऊपर आप क्वेश्चन साथ साथ देख लें, मैंने जो है इनके आंसर जो है वो मेंशन किए हुए हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक डायग्राम गिवन थी इसके रिलेटेड। तो जो हमारे पास आंसर आएगा, ये लीस्ट काउंट जो होता है वो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 डिविजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। तो लीस्ट काउंट आता है 0.01 मिलीमीटर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, ठीक है। If the reading is 5.78 millimeter, the thickness of rod is 5.78 millimeter। तो ये जो बुक के ऊपर साथ में फिगर गिवन है उसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5.78 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। You are provided a meter scale and bundle of pencils. How can the diameter of a pencil be measured using meter scale with the same precision as the vernier caliper? Describe briefly, ठीक है। So इसमें जो है a meter scale alone cannot provide the same precision as vernier caliper. However, to improve accuracy हम क्या करेंगे, place the pencil between two blocks and measure the gap, ठीक है। मैं पेंसिल को रख के टू ब्लॉक्स के अंदर और उसका गैप जो है वो हम लोग मेजर करेंगे। टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड फाइंड द एवरेज, और फिर हम लोग उसकी एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1.5 क्वेश्चन है, द एंड ऑफ ए स्केल मीटर स्केल इज worn आउट, वेयर विल यू प्लेस ए पेंसिल टू फाइंड द लेंथ, ठीक है। तो हम पेंसिल को कहाँ पे रखेंगे अगर हमारे स्केल के एंड जो हैं वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, place the pencil at a noun mark 1 centimeter, measure the length from there and subtract the initial mark from the final reading। तो उससे जो है वो हम लोग इसको measure कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल को वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमारा जो डिजिट्स बने हुए हैं वो बिल्कुल क्लियर है, उससे भी हम measure कर सकते हैं और बाद में इनिशियल और फाइनल रीडिंग को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन 1.6। ये क्वेश्चन मैं बुक से रीड आउट कर रहा हूँ, आप भी बुक से क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है। 1.6 है, व्हाई इज इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू मीटर स्केल, ठीक है। ये क्यों बेहतर है कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं उसको मीटर स्केल के करीब रखें। प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू मीटर स्केल मिनिमाइजेस पैरेलक्स एरर इंश्योरिंग मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो उससे हम लोग जो है ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। सिमिलरली 1.7 है, नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। 1.7 क्वेश्चन था, व्हाई ए स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों है। A standard unit ensures uniformity in measurements worldwide, enabling accurate scientific and industrial applications। तो ये आपका जो है वो 1.7 का आंसर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड यूनिट से जो है वो हर जो भी मेजरमेंट जो भी लोग कर रहे हैं उनकी मेजरमेंट सेम होती हैं, यूनिफॉर्मिटी आती है उसमें, और इससे जो है वो एक्यूरेट जो है वो साइंटिफिक मेजरमेंट्स होती हैं जिनको हमने इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करना होता है मेजरमेंट्स को। उसके बाद 1.8 क्वेश्चन है, सुजेस्ट some natural phenomena that could serve as reasonably accurate time standard, ठीक है। कोई जो है वो नेचुरल फिनोमिना बताएं जो कि हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, जो कि चीज़ें नेचर में हो रही हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ रोटेशन, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो 1 डे 24 आवर्स के अंदर अपनी एक रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड कंप्लीट करती है। सिमिलरली अर्थ रेवोल्यूशन, जो अर्थ जो है जो चक्कर लगाती है सन के अराउंड, ठीक है। इस तरह से एक तो अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करती है, एक सन के अराउंड जो है वो मूव करती है। तो वो जो है उसको हम कहते हैं 365 डेज या फिर 1 ईयर। और सिमिलरली जो एटॉमिक वाइब्रेशंस होती हैं, एटॉमिक क्लास फॉर क्लॉक्स फॉर प्रिसाइज टाइम कीपिंग, ठीक है। तो ये एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं जो कम से कम टाइम भी इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस को देखा जाता है और उसको भी हम लोग एज ए टाइम स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो हम यूज़ भी करते हैं और यूज़ कर भी सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 1.9 क्वेश्चन देखें। तो 1.9 क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है, 1.9 जी 1.9 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द मेनिकस इन वाइडर वेसल, वाई। जो बड़ी वेसल वेसल होती है उसके अंदर डिफ़िकल्ट होता है कि हम लोग जो मेनिस्कस है उसको हम लोग बता सकते। मेनिस्कस जो क्या चीज़ होती है, जो कि हमारे पास कोई भी लिक्विड है उसके अंदर जो वाटर होगा, जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होता है उसके अंदर वाटर जो है वो ऐसे कर्व हो जाता है ड्यू टू इट्स बॉटम शेप, ठीक है।
तो उसको हम लोग जो है ये बड़ा, अगर हमारे पास कोई मेजरिंग सिलेंडर होगा जिसका एरिया वाइडर है, तो वो भी जो है मेनिस्कस को जो है वो लोकेट करना डिफिकल्ट होगा। क्यों होता है? इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन वाइडर वेसल ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन इफेक्ट्स एंड रिड्यूस्ड कर्वेचर, उसका कर्वेचर भी कम हो जाता है, मेकिंग रीडिंग लेस प्रिसाइज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। तो जब भी हमने इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करना होता है तो मोस्टली हम लोग जो है वो वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ ए बीकर, तो जो वर्नियर कैलिपर है यही यूज होता है डेप्थ ऑफ ए बीकर को भी यूज करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं। आगे जो है वो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं। पहला जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ये पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। लेंथ होती है बेस क्वांटिटी, मैस है, ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक हो गया, ड्राइव क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है, तो वो हमारे पास एक जो है वो स्पीड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें, फोर्स। ठीक है, दूसरी जो ड्राइव क्वांटिटी है वो हमारे पास फोर्स है। ठीक है, फोर्स जो है वो उसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है और न्यूटन इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एनर्जी जो है वो जूल्स के अंदर हम लोग मेजर करते हैं और 1 जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली एग्जांपल्स ऑफ एसआई ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, तो एसआई ड्राइव यूनिट्स जो है ये क्वेश्चन 1.2 है। इसके अंदर देखें, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल एसआई, हाउ आर दे डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, डिस्क्राइब ब्रीफली। ठीक है, तो हमारा पहला जो ड्राइव यूनिट है वो एरिया है। एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर कैसा है, क्योंकि एरिया जो है वो बेसिकली दो लेंथ्स होती हैं। ठीक होगा ना, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आता है एरिया। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होगा। और मीटर पर सेकंड जो है ये कहाँ से है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये जो है वो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर बेसिकली हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर के अंदर होता है, तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर का भी यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन 1.3 है, ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। ये समझ लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आपको एग्जाम में कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 1.3 है, state the similarities and differences between vernier calipers and micrometer screw gauge। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और जो वर्नियर कैलिपर है उनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या हैं और उनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, उनको हमने डिस्क्राइब करना है। तो देखें, डिफरेंसेस बिटवीन वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, पहले इनके फीचर्स देखें। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है वर्नियर कैलिपर और एक है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर्स, और जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की जो प्रिसीजन है, क्योंकि प्रिसीजन रिलेट करती है टू लीस्ट काउंट ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, तो इसका लीस्ट काउंट चूंकि कम है तो इसकी प्रिसीजन भी कम है। इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है तो इसकी प्रिसीजन भी इसका लीस्ट काउंट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से ज्यादा है, तो इसलिए इसकी प्रिसीजन कम है। इसका लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है, तो इसकी प्रिसीजन भी ज़्यादा होगी। उसके बाद वर्नियर कैलिपर को मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेजर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर, और किसी भी चीज़ की गहराई को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है ये बहुत स्मॉल थिकनेस की जो चीज़ें होती हैं, कोई शीट है उसकी थिकनेस को फाइंड करना है या कोई वायर है उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो फिर हम लोग जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, इसके अंदर जो है वो स्लाइडिंग स्केल्स होते हैं और जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसके अंदर रोटेटिंग स्क्रूज होते हैं। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1.4 क्वेश्चन है,
एरर्स इन अ मेजरमेंट। ठीक है, 1.4 क्वेश्चन जो था आपकी बुक के अंदर, आप क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है आइडेंटिफाई and explain the reasons for human errors, random errors, systematic errors in an instrument। ठीक है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट, तो उसमें हमारे पास जो है वो प्रिसिजन जो है ह्यूमन एरर्स क्यों होते हैं, मिस्टेक्स ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग और नोटिंग ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ह्यूमन एरर जो है वो इंसानी गलती की वजह से आते हैं, जब बंदा इनएक्सपीरियंस हो और उसको रीडिंग नोट्स ना करनी आती हो तो फिर ह्यूमन एरर आ सकता है। रैंडम एरर क्या है, इसको हम अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, लैब के अंदर जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, या और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे इन्वायरमेंट है हमारा, टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी वजह से ये रैंडम एरर आते हैं। सिस्टमेटिक एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट में खराबी की वजह से होते हैं, एरर्स ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट कैलिब्रेशंस। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो उसकी वजह से जो है वो सिस्टमेटिक एरर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है 1.5, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट विद एग्जांपल। ठीक है, तो प्रिसिजन क्या है, द क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, उसको हम लोग जो है वो प्रिसिजन बोलते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, हाउ क्लोज ए मेजरमेंट इज टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, प्रिसिजन का मतलब ये है कि बार बार अगर आप किसी चीज़ की मेजरमेंट करें और आपके पास आंसर जो है वो एक दूसरे के करीब करीब आए। फॉर एग्जांपल, आप एक पेंसिल की मेजरमेंट कर रहे हैं और उस पेंसिल की जो एग्जैक्ट ओरिजिनल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। जब आप मेजर करते हैं किसी स्केल से, आपके पास लेंथ आती है 9.9 सेंटीमीटर, फिर दूसरी बार आपने मेजर की वो आई 9.8 सेंटीमीटर, फिर तीसरी बार मेजर की वो 10 सेंटीमीटर आई। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आपकी जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं ये प्रीसाइज है। और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होगी कि अगर आप उसको मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर ही आती है जो कि ओरिजिनल वैल्यू है, तो आपकी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट है। प्रेसिजन का मतलब होता है बार बार मेजर करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है, और एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपके जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट वैल्यू के कितनी करीब है। ठीक है, तो ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल देखें, इफ यू मेजर 5.02 सेंटीमीटर, 5.03, 5.01 सेंटीमीटर फॉर ए 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, इट इज प्रिसाइज, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के करीब करीब आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक बार जो है वो 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है, फिर 3.5 आ रहा है, फिर 1.2, इस तरह से अगर आंसर्स आ रहे हैं तो वो प्रिसाइज नहीं है। अगर करीब करीब आ रहे हैं तो वो सारे प्रिसाइज हैं। इफ यू मेजर 4.80 सेंटीमीटर कंसिस्टेंटली, इट इज़ प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, पर आप बार बार जो है वो 4.80 मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रिसाइज तो है बट इट इज़ नॉट एक्यूरेट। तो ये जो है यहाँ पे हमारे जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं और कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।